नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम और इलेक्शन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम और इलेक्शन में चर्चा करने की क्या बात है। देखिए, हमारे देश युवाओं का देश माना जाता है। अधिकतर युवा नौकरी की तलाश में इधर से उधर बहुत कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई रोज़गार मिल जाए। और रोज़गार का बहुत बड़ा स्रोत, डिग्रीधारियों के लिए नौकरी का बहुत बड़ा स्रोत तो सरकारी नौकरियां हैं। इसलिए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम वर्सेस इलेक्शन। चलिए विचार करते हैं, आखिर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज हम चर्चा का विषय जो हमारा है वो आम आदमी और आम चुनाव के बीच में है, एग्ज़ाम वर्सेस इलेक्शंस है। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। जी हाँ, उस समय जब कोरोना नहीं था। बात करते हैं मार्च महीने की, मार्च 2019 की। उस समय कई एग्ज़ाम प्रस्तावित थे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिख लिया है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम थे, और भी कई एग्ज़ाम थे जिनके नोटिफिकेशंस आए थे। मार्च में एग्ज़ाम था, गौर फरमाइएगा, मार्च में एग्ज़ाम था। संयोग की बात है कि अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने थे। आप ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने थे और मार्च में वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आ गई, है ना। ताजुब की बात है, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम आज तक नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप आम चुनाव को देखिए, इलेक्शंस को देखिए। 11 अप्रैल से 19 मई तक इलेक्शंस हो भी गए और 23 मई को रिजल्ट भी आ गया और 31 मई तक सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी वितरित कर दिए गए। ताजुब की बात है ना। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, असेंबली इलेक्शंस हैं। इसमें भी कुछ फैक्ट्स पर हम गौर करेंगे। सालों साल वैकेंसीज लटकी रहती हैं। अगर कोई उंगली ना उठाए तो शायद 10 को लटके रहें। कुछ एग्ज़ाम के तो आधे दशक बीत गए, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाए, फिर रिज़ल्ट का तो बात की बात है। लेकिन देखिए, जैसे ही चुनाव आए, एक के बाद एक वैकेंसीज आने लगी, रुके हुए एग्ज़ाम्स भी होने लगे, है ना। चौंकने वाली बात। चलिए थोड़ा और फैक्ट्स पर पढ़ते हैं। ये कोरोना काल चल रहा है ना। कुछ एग्ज़ाम में ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई छात्र कोरोना पीड़ित निकल जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल जाए तो उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई कोरोना पीड़ित भी हो तो उसके लिए भी वोट देने की व्यवस्था हो। क्यों ना हो भाई, लोकतंत्र है। लेकिन ये लोकतंत्र एग्ज़ाम देते समय नज़र क्यों नहीं आता। एक छात्र जो सरकारी नौकरी के लिए दौड़ रहा है वो ज़्यादातर गरीब या लोअर मिडिल फैमिली का होता है। बरसों से पढ़ाई करता है, डिग्रियां इकट्ठा करता है, और जब एग्ज़ाम देने जाता है तो ये प्रावधान होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसे एग्ज़ाम ही ना देने दिया जाए। उस एग्ज़ाम जिसमें उसके माता पिता, पत्नी, होने वाली पत्नी के कई सपने जुड़े हुए होंगे, ठीक है, फिर ना देने दिया जाए एग्ज़ाम तो डिप्रेशन में जाएगा। ये क्या होगा? एक आदमी की कौन पूछता है। एक परिवार के लिए एक आदमी पूरा संसार हो सकता है, लेकिन इस भीड़ में नेताओं के लिए एक आदमी की क्या अहमियत है, वो तो सिर्फ इलेक्शन के समय ही नज़र आती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो इलेक्शंस हैं उनका जो डेट है वो 28 अक्टूबर से 9 नवंबर डिसाइड हुआ है, और जो वोटों की गिनती होगी 10 नवंबर को होगा, यानी रिज़ल्ट डेट आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, जो हुए भी, कई तो लटके हुए हैं, कुछ होकर भी रद्द हो गए। तो अब यही नहीं पता है कि जो एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट आएगा कि रद्द होगा। तो रिज़ल्ट की तो बात ही ना करें, और इलेक्शंस का रिज़ल्ट इतनी जल्दी आ जाता है ना। ताजुब की बात। सोचिए कि ये ताजुब क्यों हो रहा है। जो युवा देश का भविष्य है उसके साथ ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। चलिए विचार करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। देखिए, जो पक्ष में हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको तो बड़े बड़े मुद्दे भी शायद नज़र नहीं आते, और जो विपक्ष में हैं
उनको तो हर बात में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि गलती हम ही लोग की है, हम ही युवाओं की है। आखिर क्यों नेता हर बार जीतते हैं, क्या सोच कर जीतते हैं, क्यों हम ठगे के ठगे रह जाते हैं। फिलहाल तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं। चलिए विचार करते हैं। समस्याएं बहुत है, उन समस्याओं की जिक्र कई लोग करते हैं, लेकिन उनका हल क्या है, आज हम उस पर भी विचार करें। मैंने कुछ फैक्ट्स तो आप पर रख दिए हैं। देखिए, समस्याओं का हल क्या है, जरा सोचिए, स्थिति बदलती क्यों नहीं है। क्या हम जाति पाति धर्म समुदाय से ऊपर एक इंसान की तरह नहीं सोच सकते। आखिर इन नेताओं को हम ही तो चुनते हैं, लेकिन ये नेता जाति समीकरण धार्मिक समीकरण देखकर वोट जीतते हैं। क्यों? क्योंकि हम आम जनता ही उन्हीं इस आधार पर वोट देते हैं। अगर हम सब एक इंसान की तरह सोचे, हम एक हवा में सांस लेते हैं, एक ही तरह का पानी पीते हैं, एक ही अंबर के नीचे रहते हैं और कहते हैं कि हम तो सब अफ्रीकी मूल से आए, पहले तो पूरे महादेश भी एक ही थे, लेकिन धीरे 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 अलग हो गए। एक ही परिवार में यदि कई भाई बहनों को अलग अलग नौकरी लगती है तो क्या दिलों की दूरियां भी बढ़ जाती हैं? शायद कुछ में बढ़ जाती होंगी, लेकिन इंसान के तौर पर हम इंसान में भेदभाव तो नहीं कर सकते। इसलिए अपना वोट सही कैंडिडेट देखकर दें, जाति धर्म देखकर नहीं। युवा ये मांग पर एकजुट हों कि एग्ज़ाम से नियुक्ति तक का समय पहले से तय हो और इसकी जवाबदेही सरकार या संबंधित डिपार्टमेंट की हो। किसी भी नियुक्ति में 6 या 1 साल से ज़्यादा समय ना लगे। एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार और पेपर लीक में विभागीय दिमकों पर सख्त कार्रवाई हो और अधिकारी से मिनिस्टर तक जिम्मेदारी तय हो। क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक ही रखे हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम वर्सेस इलेक्शंस। हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करते 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 थक जाते हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है, कई सपने चूर चूर हो जाते हैं। आप जानते होंगे मैं किन सपनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपके बच्चे कभी ना कभी तो इस फील्ड में उतरेंगे ना, उनको भी इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा ना। तो आप सब सोचिए इस बारे में। देखिए, अनेकता में एकता ही इस देश की खूबसूरती है। जैसे आप जिस मोबाइल को देख रहे हैं, उसका प्रोसेसर किसी ने बनाया, उसके एप्लीकेशन किसी ने बनाया, उसे डिज़ाइन किसी ने किया, उसमें वीडियो देखते हैं वो बनाता कोई और है, फिल्म में एक्टिंग कोई और करता है, कैमरा कोई और निर्माण करता है, अलग अलग तरह के मॉडल के मोबाइल, अलग अलग कंपोनेंट। और जब आपके हाथ में एक मोबाइल आता है तो कितना खूबसूरत होता है। अगर एक ही तरह के लोग हों तो कोई खूबसूरती नहीं होगी। इसी तरह मकान कोई बनाता है, पढ़ाता कोई है, इलाज कोई करता है, हम सब मिलकर एक खूबसूरत संसार बनाते हैं, है ना। अनेकता में एकता ही इस देश की खूबसूरती है। तो इस एकता के भावना को हम वोट देते समय भूल क्यों जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं वो फलाना है, वो फलाना है। नेता हम चुनते हैं, अगर हम सही कैंडिडेट्स को वोट दें तो वो कोई भी पार्टी हो वो मजबूर हो जाएगी कोई समीकरण ना देखते हुए अच्छे कैंडिडेट्स को उतारने में। इस देश को खूबसूरत बनाने में हम युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। यदि आज भ्रष्टाचार और लापरवाही से नियुक्ति होगी तो कल अच्छे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पब्लिक सर्वेंट्स, अच्छी सुविधाओं के लिए आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर परीक्षाओं में धांधली होगी, पेपर लीक होगा, भाई भतीजावाद होगा, तो सोचिए क्या आप अपने बच्चे को किसी ऐसे शिक्षक के पास भेजेंगे, वो आपका भाई क्यों ना हो, जो उसे ठीक से पढ़ा ना पाए? आपको कोई बीमारी होगी तो यदि आपका कोई भाई किसी भाई भतीजावाद के कारण अगर डॉक्टर बन गया तो क्या उसके पास इलाज कराने जाइएगा? आम आदमी तो ऐसे भी मरता है बीमारी से, गरीबी से। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर सभी नियुक्तियां ठीक तरीके से होने लगीं तो फिर हमें कितनी सुविधाएं मिलेंगी, जरा इस पर सोचिए। मेरे ये वीडियो मेरे विचार प्रदर्शित करते हैं। मेरा ये मानना है नेता कोई भी बने उनको शुभकामनाएं, परंतु आम जनता तो केवल अच्छा जीवन स्तर चाहती है। जो दे सके उसे ही वोट दे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा और अपने वोट का सही प्रयोग कीजिएगा। सोचिए हम सब एक हैं और हमारी एकता ही हमारी खूबसूरती है। जय हिंद, जय भारत।